वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास के साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने शोल्डर बोन के बारे में पढ़ा था, रिब केज के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पेल्विक बोन्स के बारे में। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। अब यहाँ देखिए फिगर दी हुई है हमें एक फिगर 8.13 जिनमें कि पेल्विक बोन दिखाई हुई हैं। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका है? पेल्विक बोन्स का है। दिस एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। तो जो ये आपकी बॉडी का जो स्टमक से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको अपने अंदर बंद करके रखता है। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन। और ये आपका वो पार्ट है बॉडी का जिसके सारे आप बैठते हैं। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। जो हमारा स्कल होता है ये बहुत सारी जो बोन से बना होता है जो कि आपस में जुड़ी होती है। ये देखिए ये है हमारा स्कल, नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा स्कल। It encloses and protects a very important part of the body, the brain. और ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को अपने अंदर सुरक्षित रखता है। कौन सा पार्ट? ब्रेन, हमारा दिमाग। We discussed many bones and the joints of our skeleton. तो हमने अपने स्केलेटन की बहुत सारे बोन्स के बारे में और जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. तो हमारे जो स्केलेटन है, जो कंकाल होता है, उसमें कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो बोन्स की तरह, हड्डियों की तरह हार्ड नहीं होते, थोड़े लचीले होते हैं और उनको बेंड भी किया जा सकता है। तो उनको कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज और हिंदी में कहते हैं उपास्थि। फील योर ईयर। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट? तो अपने जो ईयर है आपका उसको आप फील कीजिए, टच करके देखिए। क्या आपको कोई ऐसे हार्ड बोनी पार्ट दिखाई देता है इसके अंदर जो कि बेंट हो जाता है? ये फिगर 8.15 में देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया कि अपर पार्ट है जो ईयर का वो हल्का सा बोनी है जो कि बेंट हो जाता है। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हेयर इजंट इट? तो यहाँ आपको कोई बोन दिखाई नहीं दे रही है ना? Do you notice anything difference between the earlobe and portion above it as you press them between your fingers? तो जब आप अपर पार्ट को प्रेस करके देखेंगे अपने फिंगर से और इसकी ईयर लोब्स को फील करके देखेंगे तो क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है इसमें जब आप फील करते हैं? तो देखिए फिगर 8.15 में आपको अपर पार्ट दिखाया हुआ है और 8.16 में आपको ईयर लोब दिखाएगी जो नीचे होता है ये। You do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as bone, isn't it? तो जब आप अपने ईयर के ऊपर वाले हिस्से को टच करते हैं, फील करते हैं, तो आपको क्या दिखता है कि एक ऐसा पार्ट है यहाँ पर जो कि बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं है और जो ईयर लोब की तरह सॉफ्ट भी नहीं है। दिस इज कार्टिलेज। तो यही क्या है? कार्टिलेज कहलाता है, यानी कि उपास्थि। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। और जो ये कार्टिलेज होता है, उपास्थियाँ होती हैं, ये हमारी बॉडी के जॉइंट्स में भी पाया जाता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो हमने देखा कि हमारी जो स्केलेटन है वो बहुत सारे बोन्स से मिलकर, जॉइंट से मिलकर और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। यू कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। और आप इनको फील कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं और इनको मूव भी कर सकते हैं, इनमें से बहुत सी को। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ योर स्केलेटन इन योर नोटबुक। तो अब आपको क्या करना है? ये बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन एक फिगर बनानी है आपको स्केलेटन की अपनी नोटबुक में। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। तो हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से हमारी बॉडी में बोन्स हैं और जो जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी की किस तरीके से हेल्प करते हैं। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू? लेट अस फाइंड आउट।
तो जो हमारे बोन्स है उनमें मूवमेंट किस कारण से होती है, चलिए पता लगाते हैं। मेक ए फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। तो अपनी एक मुट्ठी बंद कीजिए अपने हाथ की और अपने जो आर्म है उसको एल्बो से बेंड कीजिए और अपने शोल्डर को अपने थंब से टच करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए जो फिगर दी हुई है 8.17, इस तरह से आप टच करने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या टच कर पाते हैं आप? डू यू सीन एनी चेंज इन योर अपर आर्म? तो क्या आपको कोई अपने ऊपर वाले आर्म में, अपर आर्म में कुछ चेंज नजर आता है जब आप ऐसा करते हैं? तो टच इट विद द अदर हैंड, और इसको दूसरे हाथ से टच कीजिए। डू यू ऑब्जर्व ए सोलन रीजन इज द अपर आर्म? तो क्या आप एक उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है क्या आपको ऊपर वाले आर्म में आपको? दिस इज ए मसल, इसे कहते हैं पेशी। ये क्या है? पेशी है। द मसल बर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो जो ये फूली हुई मसल आपको दिखाई दे रही है किस कारण से हो रही है? ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो आपने संकुचन किया अपने हाथ में तो उस वजह से हो रही है। इससे क्या होता है कि जो लेंथ है वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है और ये हिस्सा कुछ फूल जाता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, और अब अपने हाथ को नॉर्मल पोजीशन में लेके आइए। व्हाट हैपेंड टू द मसल? तो अब क्या देखते हैं अपने मसल में क्या कुछ चेंज हुआ? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या ये अभी भी संकुचित हो रही है या ठीक हो चुकी है? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। तो इसी तरह का जो कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है, वो अपनी पेशियों में आप देखते हैं जो आपकी लेग्स में होती हैं जब आप दौड़ते हैं या चलते हैं। जब आप चलते होंगे, दौड़ते होंगे तो आपके पैरों में भी क्या होता है? संकुचन होता है आपकी मसल्स में। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल द बोन। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं, और जो कि बोन्स को पुल करती हैं। मसल वो पेयर्स, जो मसल्स होती हैं, पेशी होती हैं, वो पेयर्स में काम करती हैं। वन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जब इनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो जो बोन है वो उसी डायरेक्शन में पुल होती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और जो दूसरी जो मसल होती है, पेशी होती है, वो उस टाइम पे रिलैक्स होती है। टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जब अपोजिट डायरेक्शन में बोन को मूव करवाना होता है तो जो रिलैक्स मसल है वो पुल करती है बोन को टुवर्ड डायरेक्शन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, जबकि जो पहली जो मसल है वो उस टाइम पे शिथिल हो जाती है, रिलैक्स होती है। ए मसल कैन ओनली पुल, जो मसल होती है, पेशी होती है, वो इट कैन नॉट पुश, और ये पुश नहीं कर सकती। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, और इसीलिए दो मसल्स को एक साथ काम करना पड़ता है किसी बोन को, किसी भी हड्डी को मूव करने के लिए। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? तो क्या जो हमारी मसल्स हैं और बोन्स हैं उनको हमेशा मूवमेंट की जरूरत होती है? हाउ डू अदर एनिमल मूव? तो जो और एनिमल्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल हैव बोन्स? क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती हैं? व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म? तो आप अर्थवॉर्म जो कि केंचुआ होता है उसके बारे में क्या सोचते हैं? स्नेल, और जो एक घोंघा होता है वो कैसे मूव करता होगा? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। तो चलिए कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट को स्टडी करते हैं, उनकी जो चाल है उनको देखते हैं किस तरह से मूव करते होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अर्थवॉर्म को। इसके लिए दी हुई हमें एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉयल इन ए गार्डन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जो कोई आपके पास गार्डन है तो उसमें आप किसी अर्थवॉर्म को जो कि चल रहा हो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, और उसको उठाकर सावधानी से आप किसी फिल्टर पेपर पर रख सकते हैं या ब्लॉटिंग पेपर पर रख सकते हैं। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और उसकी मूवमेंट को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए फिगर 8.18 में यहाँ पे अर्थवॉर्म की मूवमेंट को दिखाया हुआ है। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, और अब उसको किसी ग्लास की स्मूथ प्लेट पर रखिए या किसी फिसलने वाली सरफेस पर रखिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, और अब इसकी जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये अब कैसे चल रहा है। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर?
तो क्या ये जब आपने पेपर पर रखा था और उसकी मूवमेंट थी उससे अब ये डिफरेंट है मूवमेंट? इन विच ऑफ द टू अबाउ सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली? तो जो भी आपने दो जगह पे रखा अर्थवॉर्म को, उनमें से कौन सी सरफेस पे जो ये अर्थवॉर्म है, केंचुआ है, ज़्यादा आसानी से मूव कर सकता है? द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। तो जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो बहुत सारे रिंग्स से मिलकर बना होता है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन। और जो अर्थवॉर्म होता है, केंचुआ होता है, उसमें बोन भी नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसमें क्या होती हैं? मसल्स होती हैं, पेशियाँ होती हैं जो कि इसको अपनी बॉडी को एक्सटेंड करने में और उसको छोटा बनाने में हेल्प करती हैं। During movement, the earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. जब ये मूव करता है अर्थवॉर्म तो क्या करता है, ये अपने पहले आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड करता है और बाकी के हिस्से को ग्राउंड के ऊपर फिक्स करके रखता है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। और उसके बाद जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको फिक्स कर लेता है और पीछे वाले हिस्से को रिलीज करता है ताकि वो आगे जा पाए, मूव कर पाए। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। और उसके बाद अपनी बॉडी को शॉर्टन कर लेता है, छोटा कर लेता है और अपनी बॉडी को आगे की ओर धकेलता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और इसी तरह से ये छोटे छोटे डिस्टेंस में आगे बढ़ता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सटेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। और इसी तरह से अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता हुआ और कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ सॉइल के अंदर आगे बढ़ता है। इट्स बॉडी सीक्रेट इज स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। और जो इसकी बॉडी होती है एक अलग ही तरह का पदार्थ सीक्रेट करता है जिसकी हेल्प से आगे मूवमेंट कर पाता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? तो जो ये अपनी बॉडी का पार्ट को उसको ग्राउंड पे फिक्स करता हो, कैसे करता होगा? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन आउट। तो जो इसकी बॉडी होती है इसके नीचे काफ़ी सारे बालों की तरह की संरचनाएं होती हैं। द ब्रिस्टल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड विद मसल्स। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और जो ये इसकी हेयर वाली संरचनाएं होती हैं बालों जैसी, ये ग्राउंड के ऊपर अपनी ग्रिप बना लेती हैं जिससे कि आसानी से उस पर चल पाता है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल। जो अर्थवॉर्म होता है, केंचुआ होता है, जब मिट्टी में चलता है तो उसी में से ही अपना खाना प्राप्त करता रहता है। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट। और जो इसकी बॉडी है वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, जो उसने खाया होता है, उसको थ्रो भी करती रहती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। और जो ये एक्टिविटी है इसकी अर्थवॉर्म की, ये इस तरह से मिट्टी को, सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, प्लांट्स के लिए यूजफुल बनाती है। अब नेक्स्ट एनिमल दिया हुआ है स्नेल, और उसके लिए हमें करनी है एक्टिविटी 6। ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नियर बाय किसी गार्डन से या फील्ड से आप किसी स्नेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हैव यू सीन द राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक? तो क्या आपको इस पर एक गोल गोल सी संरचना जो कि ऊपर बनी हुई है इसके बैक के ऊपर, ये दिखाई देती है? फिगर 8.19 में दिखाई भी हुई है जो स्नेल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। तो इसको क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, जो कि इसका आउटर स्केलेटन है लेकिन इसके अंदर भी कोई बोन नहीं होती, इस बोन से नहीं बनी हुई है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो ये शेल है ये सिंगल यूनिट से बनी हुई होती है और ये इसकी हेल्प भी नहीं करती मूव करने में। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ये इसकी शेल इसकी कोई हेल्प नहीं करती। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन। और इसके साथ ही इसको मूव करना पड़ता है। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। तो अब आप क्या करेंगे, एक स्नेल को लेकर एक ग्लास की प्लेट पर रख देंगे और उसको ध्यान से देखेंगे। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग द स्नेल ओवर योर हेड। तो जब ये मूव करता है तो क्या करेंगे, उस ग्लास प्लेट को
ऊपर उठा लेंगे। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम द बेनेथ, और नीचे से इसके मूवमेंट को देखेंगे। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग शेल। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो जो थिक स्ट्रक्चर है वही क्या है, इसके फीट हैं, जो कि किससे बने होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब आप ध्यान से इसको थोड़ा सा झुका दीजिए ग्लास प्लेट को। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीव। तो इससे आप इसके जो फीट के जो मोशन है, गति है, उसको आसानी से देख पाएंगे। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। तो क्या जो आपने अर्थवर्म की जो गति देखी थी वो इस स्नेल से ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है? तो कंपेयर कीजिए दोनों की, किसकी गति ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉकरोच के बारे में। तो इसी तरह से कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉकरोच कैसे मूव करता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप बोर भी होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, टॉपिक समझ में आया है और आगे भी आप चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।